हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आलम आपको क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी का अगले टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टडी किया, जिसमें जाइलम फ्लोएम ट्रैकिट्स वगैरह कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन पढ़ेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। आप थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ लिखा गया है, नोट किया गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। दीज सेल वर्क ऑल टाइम फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, कायम रखने के लिए, जीवित रहने के लिए उनके बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं हमेशा वर्क करती रहती हैं। मोस्ट ऑफ वर्क ऑफ सेल इज इन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। सेल में जो भी वर्क होता है वह एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, विच दे कैरी आउट ऑल द टाइम्स, जो हर समय सेल के अंदर होती रहती है। क्या होती रहती है? उन सेल के अंदर हमेशा बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती हैं। द बायोकेमिकल्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट। जो सेल के अंदर बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल्स रिएक्शन होती रहती हैं वो सेल में टॉक्सिक वेस्ट को हम पॉइजनस वेस्ट भी कहते हैं, हमेशा उसमें बनती रहती हैं, प्रोड्यूस होती रहती हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स वेस्ट इन ह्यूमन इन बॉडी हार्म एन ऑर्गेनिजम्स। यदि टॉक्सिक मटेरियल्स या टॉक्सिक वेस्ट यदि बॉडी के सेल में एक्यूमुलेट होती रहें, इकट्ठा होती रहें, तो ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी हार्मफुल्स, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। For an organism to lead normal lives, the toxic waste must be removed continuously from body. ऑर्गेनिज्म को एक नॉर्मल लाइफ बनाए रखने के लिए टॉक्सिक वेस्ट को कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहना चाहिए, ताकि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल कलेक्ट न हो जाए, नहीं तो बॉडी में पॉइजनस होने लगेगा और ऑर्गेनिज्म की डेड हो सकती है। प्यारे बच्चों, एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है यहाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, यानी वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है फ्रॉम बॉडी से ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को निकालने की प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन जो होता है प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में, लाइक एनिमल्स, प्लांट आल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। प्लांट में जो भी लाइफ प्रोसेस होती है उनके दौरान प्लांट में वेस्ट मटेरियल भी, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते रहते हैं। बट एज कंपेयर टू एनिमल्स,
प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट वेरी स्लोली एंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। किंतु प्लांट्स की कंपेयर में पौधों में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी गति से बनती है और बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। द प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर वेस्ट रिमूवल लाइक एनिमल्स। एनिमल की तरह प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता है कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करें। द प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मेथड। प्लांट जो होता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से रिमूव करता है। सम इम्पॉर्टेंट प्लांट्स वेस्ट एंड मेथड्स बाय विच दे रिमूव आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके सहारे प्लांट्स अपने वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट का जो मेन वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होता है। तो प्लांट का ये वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। प्लांट इसे रिमूव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन बाय द प्लांट्स। जब प्लांट्स रेस्पायरेशन करते हैं उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और वाटर वेपर रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जबकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो उसके दौरान ऑक्सीजन जो होता है वह वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ कि वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, प्लांट का वेस्ट मटेरियल जब प्लांट जब रेस्पायरेशन करता है तो उसके दौरान जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होता है। और जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो उसके दौरान जो भी वेस्ट बनता है वो ऑक्सीजन होता है। तो इसको काफ़ी ध्यान से देखने की ज़रूरत है प्यारे बच्चे। अगला है द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन्स। ये सब गैसियस फॉर्म में होता है। ये सब गैसियस वेस्ट है। किसका है? ये प्लांट का है, गैसियस वेस्ट है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के दौरान ये वेस्ट निकलता है। आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के जरिए निकाल दिया जाता है। इन द लीव्स, जो पत्तियों में होती है। स्टोमेटा कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स, और स्टेम में लेंटिसेल्स होता है। और लेंटिसेल और लेप्स ये दोनों मिलकर यानी स्टोमेटा और लेंटिसेल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन बाहर निकलता है जो वेस्ट होता है, और ये गैसियस फॉर्म में होता है। एंड रिलीज टू एयर, जो एयर में रिलीज कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा। द प्लांट्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ओनली। प्लांट जो होता है रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ओनली नाइट टाइम, सिर्फ रात के समय। प्लांट जो होते हैं रात के समय जब रेस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन डे टाइम्स इज ऑल यूज्ड अप बाय प्लांट्स इटसेल्फ इन ए फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट दिन के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को तत्काल यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसलिए प्लांट दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के बराबर छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम भी कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। द प्लांट्स एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट डे टाइम्स यानी दिन के वक्त क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस दिन के समय होता है तो उस समय ऑक्सीजन गैस वेस्ट के रूप में निकलती है। व्हेन सनलाइट इज हियर, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट बाय रेस्पायरेशन। वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है
है ना, एज ए वेस्ट बाई रेस्पायरेशन के समय वाटर वेपर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एक्सक्रीटेड बाई प्लांट्स ऑल द टाइम्स, हर समय प्लांट जो होते हैं, ऑल टाइम प्लांट जो होते हैं वाटर वेपर को एक्सक्रीट करते रहते हैं। डे एज वेल एज नाइट, दिन के समय भी और रात के समय भी जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वे वाटर वेपर को एक्सक्रीट करते रहते हैं। दिस वेस्ट वाटर इज गॉट रेड बाई ट्रांसपायरेशन, जो ये वाटर वेपर जो होते हैं, वेस्ट होते हैं, ये पौधे उसको एक्सक्रीट करते रहते हैं, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स है, आपको ऐसे लिखना है ट्रांसपायरेशन के डेफिनेशन को। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर बाय प्लांट थ्रू एरियल पार्ट्स, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। प्यारे बच्चों अगला देखिए, इसमें द प्लांट्स आल्सो स्टोर some of waste product in their body parts like leaves, barks, fruits। प्लांट जो होते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं। कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं? उनकी बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, कुछ लीव्स में वो स्टोर करते हैं, बार्क छिलके में, और कुछ फ्रूट्स कुछ फलों में अपने वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। द प्लांट्स गेट रिड्स ऑफ दीज वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पौधों में, प्लांट्स में जब यह वेस्ट उनके पत्तियों में कलेक्ट कर लेते हैं तो पत्तियों को शेडिंग कर देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि उनका वेस्ट निकल जाए। पीलिंग ऑफ बार्क को गिरा देते हैं, उसके छिलके जो होते हैं वो छिलके को भी हटा देते हैं। एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, और जब फल गिर जाता है उन पौधों से तो उनका वेस्ट भी कम हो जाता है उनके बॉडी के अंदर। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं अपने वेस्ट में, अपने वेस्ट मटेरियल को निकालने का एक तरीका है कि अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, अपने छिलके को गिरा देते हैं, फ्रूट को गिरा देते हैं, उससे उनके बॉडी में जो भी वेस्ट होता है वह वेस्ट बाहर निकल जाता है। सो व्हेन डेड लीव्स, bark and ripe fruit fall off from a tree, then waste product contained in them are get rid of some of the plant waste get stored in the fruit of the plants in the form of solid bodies called raphids। तो वही प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पत्तियों के जरिए निकाल देते हैं, बार्क के जरिए निकाल देते हैं, फ्रूट के जरिए बाहर निकाल देते हैं, है ना। दीज वेस्ट आर रिमूव्ड बाय फ्रूट गेट्स डिटैच फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट जो होता है अपनी फ्रूट को अपनी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे उनके अंदर जो भी वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, थोड़ा इसे क्लियर कीजिए। द फ्रूट कॉल्ड यम्स जेमिकन्स हैज़ नीडल शेप्ड रैफिड्स ऑन इट्स सरफेस, है ना। ये जमीकंद के सरफेस पे नीडल शेप के आकार का ये रैफिड्स होता है। द प्लांट्स सेक्रेट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम, और ये जो होते हैं अपने अंदर से जो भी वेस्ट होता है एक्सक्रीट कर देते हैं या सेक्रेट कर देते हैं गम के फॉर्म में, गोंद के फॉर्म में। एंड रेजिन्स भी वैसे ही होते हैं, चिपचिपे पदार्थ होते हैं। फ्रॉम देयर स्टेम एंड ब्रांच, और अपने ब्रांच से अपने स्टेम से उसको बाहर निकाल देते हैं गम और रेजिन के रूप में वेस्ट को। The plant also secrete some waste substance into soil around them, और ज़मीन के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं वेस्ट को, है ना, वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं, है ना, अराउंड देम, सॉइल में ही कर देते हैं, मिट्टी के अंदर ही एक्सक्रीट कर देते हैं। From above discussions we conclude that the various methods used by plants to get rid या टू एक्सक्रीट ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट आर फॉलोइंग। तो हम एबव डिस्कशन से ये क्लियर कर लेते हैं कि प्लांट्स कैसे अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। कैसे? द प्लांट्स एक्सक्रीट गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा, और प्लांट अपने गैसियस वेस्ट को स्टोमेटा के जरिए, है ना, स्टोमेटा लीफ में होती है, यानी स्टोमेटा के जरिए एंड लेंटिसेल के जरिए या स्टेम में
है ना, लेंटिसेल स्टेम में होता है और स्टोमेटा लिप्स में होती है। तो लेंटिसेल्स और स्टोमेटा के जरिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है गैसेस के फॉर्म में, उसको एक्सक्रीट कर देता है प्लांट। प्लांट गेट रिड, यानी प्लांट एक्सक्रीट कर देता है स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग। अगर प्लांट्स के अंदर कोई सॉलिड वेस्ट है या कोई लिक्विड वेस्ट है तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि वो अपने पत्तियों को गिरा देता है। पीलिंग ऑफ बार्क, अपने छिलके को निकाल देता है, गिरा देता है। एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट को भी गिरा देता है। तो फ्रूट का गिरना, छिलके का गिरना और पत्तियों का गिरना, ये पौधों का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ताकि वो अपने बॉडी के अंदर जो भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसको निकालते हैं। इसलिए पौधे जो है अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, अपने फ्रूट को गिरा देते हैं और अपने छिलके को गिरा देते हैं। द प्लांट्स गेट रिड, यानी प्लांट्स एक्सक्रीट कर देता है वेस्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन। तो प्लांट जो होते हैं अपने अंदर से कुछ वेस्ट होते हैं उसको सिक्रीट कर देते हैं गम के फॉर्म में, यानी गोंद के रूप में, और रेजिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। प्लांट्स आल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। कुछ प्लांट जो होते हैं मिट्टियों में अपने आस पास के सॉइल में एक्सक्रीट कर देते हैं जो भी उसके अंदर वेस्ट होता है। इम्पॉर्टेंट रहा प्यारे बच्चों, प्लांट्स स्टोर सम वाटर सम वेस्ट प्रोडक्ट इन ओल्ड लीव्स विच फॉल इन ऑटोनम्स ऑटोमेटिकली। प्लांट में है ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ओल्ड पुरानी पत्तियों में कलेक्ट होता है, जिसको गिरा देता है ऑटोमेटिकली, स्वतः गिरा देता है। और स्टेम सिक्रीट सम वेस्ट, और कुछ स्टेम में भी वेस्ट पदार्थ होता है प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गम, जो गम के गोंद के रूप में होता है और उसे सिक्रेट करते रहते हैं प्लांट्स। और प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सक्रीशन इन एनिमल की बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो हम अब तक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम लोग स्टडी किया। थैंक यू।